दोस्तों, मैं धनेश चौधरी मेरे YouTube चैनल विकास ड्रीम होम में आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किस तरह की प्रॉपर्टी में करना चाहिए। दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। अपन राजस्थान की बात करें, राजस्थान में दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। तो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती है, JDS अप्रूव्ड होती है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो वहाँ की जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, जिस प्रॉपर्टी को अप्रूवल देती है। अब यहाँ पे ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, यहाँ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, ये ग्रीन जोन है और ये आवासीय है। तो और दूसरी होती है सोसाइटी पट्टा। तो जयपुर अभी तक जयपुर जो डेवलपमेंट हुआ पूरा सोसाइटी पट्टों में हुआ। सोसाइटी पट्टे और JDA पट्टे में क्या अंतर है दोस्तों? इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस अंतर है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा लैंड को यूज किया जाता है। मास्टर प्लान 2025 में जो गवर्नमेंट ने मास्टर प्लान जारी किया था, उसमें लैंड यूज बताया था कि ये आपकी आवासीय है, ये आपकी कमर्शियल जमीन है, ये पार्क है, ये एजुकेशन का जोन है। तो इस तरह से जमीन को आप काट के पट्टे दे रहे हो, वो सबसे मेन चीज है। उस जमीन का जो है वो टाइटल क्या है, सबसे पहले जो गवर्नमेंट का जो लैंड यूज प्लान है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो JDA ने 2025 में पूरा लैंड यूज बताया गया है। यहाँ पर ये चीज डेवलप होगी, यहाँ पर आवासीय होगी, यहाँ पे कमर्शियल हो गया, यहाँ पे ग्रीन जोन है। इसी तरह से JDA का पट्टा लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि JDA का जो पट्टा है ऑथेंटिक पट्टा है, उसमें लैंड यूज के हिसाब से प्रॉपर्टी को अप्रूव किया जाता है। अभी आवासीय पट्टा मिलेगा, इसमें आपको कमर्शियल पट्टा मिलेगा, इसमें आप तो और जो सोसाइटी पट्टा होता है वो बिल्कुल डिफरेंस होता है। उसमें कोई भी कॉलोनाइजर या कोई भी सेलर है वो छोटी मोटी जमीन लेता है, कहीं भी जमीन लेता है, उसका मैप बना प्लान तैयार करता है और उसको लोगों को पट्टे जारी कर देता है। उसमें लैंड यूज का पता नहीं चलता वो लैंड यूज क्या है। तो सोसाइटी पट्टे और JDA पट्टे में सबसे मेन चीज जो डिफरेंस आता है वो जमीन का टाइटल आता है, कि वो जो जमीन है किस लैंड यूज पे आप पट्टा ले रहे हो, कौन सा आपको उस लैंड यूज का पट्टा दिया गया है। तो अपने को सोसाइटी पट्टे में ये चीज पता नहीं चलती, और इस तरह से लोगों के साथ बहुत बड़ा खेला हुआ। जयपुर में बहुत सारी कॉलोनी रोडों के अंदर चली गई, बहुत सारी कॉलोनी ग्रीन जोन में चली गई। लेकिन और JDA पट्टा लेने से उसमें पैसा आपका जरूर लगता है, लेकिन उसमें आपको पूरी तरह से सुकून मिलता है। जो आप पैसा देते हो उसमें गवर्नमेंट से अप्रूव्ड आपको पट्टा मिलता है। इसीलिए हमें सोसाइटी पट्टों में ना जाकर गवर्नमेंट का जो ऑथेंटिक पट्टा है, JDA जो डेवलपमेंट जो JDA पट्टा जारी करता है उसमें जाना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में सोसाइटी का पट्टा ले लेते हैं, बाद में उनको बहुत पछतावा होता है। बहुत से कॉलोनाइजर ने एक ही प्लॉट के 3-3, 4-4 पट्टे जारी कर दिए। अब उनमें आपस में विवाद आ जाता है, केस आ जाता है, और वे अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। तो आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो आप उसको लीगल टाइटल जरूर चेक करें। अब वो जो पट्टा अपने को मिल रहा है उस जमीन का यूज टाइटल क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा लैंड यूज क्या है। तो सबसे मेन चीज है, हमको प्लॉट या कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने से पहले उसको ये जानना जरूरी है ये गवर्नमेंट द्वारा इसका लैंड यूज क्या है। तो एक बार इस चीज को जरूर ध्यान दें, जब भी कोई प्रॉपर्टी ले तो उसकी लीगलिटी जरूर चेक करें। नमस्कार, धन्यवाद।